तो आ रहा था वो रात में, पीछे से मार कर आए। पीछे से आया, चाकू पहले सर में मारा उनने, फिर यहाँ छाती पे मारा, फिर पेट में मारा उसके चाकू। हमारे घर पे बुलाने आया था वो कि भाई के तुम्हारे चाकू मार दिया। मेला लग रहा है, वो मेले में गया था मेला देखने, और वो जख्मी हालत में था। और जहाँ तक कि देखा डॉक्टर ने उसका साथ छोड़ दिया था। कंधों में 10 नंबर वाली गली है, वहाँ से वो भाग के आया है और यहाँ ये मंदिर के पास गिरा है। पुलिस वाले ने किसी को भी नहीं पकड़ा, ऐसे खुला घूम रहे हैं। किसी को जानते जिसने हमला किया हो नहीं, हम किसी को नहीं है। या किसी पर शक हो आप? शक किसी पे नहीं है, वो लोडे को दिखाया जा रहा है, हम तो किसी का शक नहीं है। बातचीत नहीं रखता था वो, अपना काम से काम मतलब रखता था और वो अपना अकेला ही बैठता था। इस चीज़ की किल्सन थी। अब पर क्या नशा पत्ती ज़्यादा होती है? यस, हाँ, नशा तो हो रहा है यहाँ बहुत। इसी वजह से यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है। हाँ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ तनीषा। इस वक्त भजनपुरा इलाके में हम मौजूद हैं, जहाँ पर बीती रात कृष्णा मंदिर के पास जो है एक 18 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। देखिए, बताया जा रहा है कि वो युवक जो है गली से अपने घर की ओर आ रहा होता है और उसी दौरान जो है कुछ लड़के उस पर चाकुओं से हमला कर देते हैं। फिर अस्पताल ले जाने के दौरान जो है उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। मृतक का नाम मोहम्मद आसिफ बताया गया है। अभी मेरे साथ जो है उन्हीं के फादर यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर किन लोगों ने हत्या की, आखिर किस साजिश के तहत जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, यहीं पर उनके पिता से और उनके परिवार से जुड़कर हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? नूर मोहम्मद। सर, किससे दुश्मनी थी, क्या ये पूरा मामला था? कोई दुश्मनी नहीं थी इसकी। सर, आपको कब पता चला ये सब हुआ है? ये हमको जब पता चला जब वो उधर से भाग के आया है, जब उसकी छुरी लग गई है, जब यहाँ से हम ऊपर से नीचे भागे उतर के। घर से कितनी दूरी पर मारा गया था? घर से तो कंधों में 10 नंबर वाली गली है, वहाँ से वो भाग के आया है और यहाँ ये मंदिर के पास गिरा है। क्या करने गए थे आसिफ अभी घर से बाहर? सामान वामान अपने घर का लेने गया था जी। और कितने लोगों ने अटैक किया? ये अभी 2-3-4 जने हैं ये। 3-4 जने हैं। क्या उम्र थी आपके बेटी की? 21 साल 20। 21 साल का था। और किसी से कभी बताया लड़ाई झगड़ा इलाके में कभी हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ किसी से, उन्हें बताया ही नहीं हुई आज तक। रात को कितने बजे ये सब हुआ है? कोई 11 साढ़े 11 का टाइम था। 11 साढ़े 11 हाँ। किसी ने आसपास से हमला करते हुए देखा था आसिफ पर? तब सन्नाटा हो गया था। सन्नाटा था बिल्कुल। हाँ। और आसिफ को किसी चीज़ की टेंशन या परेशानी थी, या फिर किसी से उधार वगैरह पैसों का कोई दिक्कत, क्या कुछ लगा? हमें तो बताया नहीं उन्हें कुछ, कोई मतलब घर में नहीं करा हमने ऐसा कोई किसी परिवार का। में आपके कितने लोग हैं? हम 10 मेंबर हैं और परिवार में। आसिफ क्या काम करते थे? ये बेटी चलाता बम्बई में, अब तो यहाँ बेटी चला दिया था, बम्बई में काम करता है जींस की फैक्ट्री में। आसिफ के दोस्तों ने कुछ आपको बताया हो कि किसी से दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा पहले कभी? ऐसा कोई दोस्त नहीं बताया। बाकी पुलिस की तरफ से क्या अभी जांच पड़ताल हुई? कोई लिया है, रात वो 46 भी ले गए हैं जी। उसको दिखाया भी है, लोगों को उठाया ही नहीं है अभी तक। आप किसी को जानते जिसने हमला किया हो? नहीं, हम किसी को नहीं जानते। या किसी पर शक हो आपको? शक किसी पे नहीं है, वो लोडे को दिखाया जा रहा है, हम तो किसी का शक नहीं है। बस उसको ही शक है, वो उसको अरेस्ट कराया जाए बस। किस चीज़ से हमला किया गया था आसिफ चीज़ पर? क्या है जी? और अकेले ही वो घर से बाहर गए थे? हाँ। बाकी अभी पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? इसके तरफ से कुछ भी सुनाई नहीं हुई। अभी कोई सुनवाई हाँ। नहीं। आसिफ के दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। भैया, आपको कुछ पता था आसिफ की किसी से दुश्मनी? हम लोग क्या हुआ, हम लोग मेले में थे, हमें तो पता चली। और जैसे हमें पता चली, हम लोग साकरी पार्क पहुँचे और वो जख्मी हालत में था। और जहाँ तक कि देखा डॉक्टर ने उसका साथ छोड़ दिया था, जहाँ तक हमने देखा। उसके बाद उन्होंने बॉडी कुछ नहीं दी, वो बोले GTB गए, बस इतनी बात हो गई। हम फिर घर को आ गए। आसिफ को किस हालत में आपने देखा था? आपका दोस्त जो ऐसी घायल हालत में पड़ा हुआ था? बहुत जख्मी था वो। उस वक्त सांसें चल रही थी, बात कर पा रहे थे? हाँ, वो बात नहीं कर रहा था, उसके सांसें चल रही थी। आपको किसी पे शक है? क्या लूटपाट का लग रहा है, या फिर क्या कोई चोर चुक्के थे जिन्होंने हमला किया, अगर कोई दुश्मनी नहीं थी? वो है, वो इधरी के, और अक्सर यहाँ ये आम बात है जी। ये आम कैसे यहाँ? मतलब यहाँ अक्सर होता ही रहता है, ये सब चीज़ें होती रहती है। वो बंदा किसी से बातचीत नहीं रखता था, वो अपना काम से काम मतलब रखता था और वो अपना अकेला ही बैठता था। इस चीज़ की किल्सन थी। अब जिसे थी, अब जो सामने आएगा वो बाद में पता लगेगी। कितने सालों से आसिफ को जानते हैं आप? मैं तकरीबन उसे मैं जानता हूँ 12-13 साल से जानता तो आप कह रहे हैं यहाँ पर मर्डर आम बात हो चुकी है, तो इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? हूँ। जो मुख्य कारण यही है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, अब ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। नशा पत्ती है या क्या नशा चीज़? बहुत नशा करते हैं, और ये जो भी काम करते हैं नशे में ही करते हैं, क्योंकि ये ऐसे कर नहीं सकते।
और जो ये जितने भी है वो सारे नाबालिग हैं, जो 14-15 साल के बच्चे हैं जिनकी पेट्रोलिंग नहीं होती इस इलाके में। अब होती है, अब वो हाथ नहीं आते, वो बच्चे होते वो हाथ नहीं आते, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इस वजह से वो हाथ नहीं आते। तो यहाँ पर बच्चों को भी देख लेते हैं। आप लोग सेफ हो इस इलाके में, महसूस करते हो सेफ यहाँ पर? नहीं। अभी यहाँ पर कितनी ऐसी वारदातें सुन चुके हो आप? बहुत सारी। यहाँ पर क्या नशा पत्ती ज़्यादा हो रही है इलाके में? यस, हाँ नशा तो हो रहा है यहाँ बहुत। इसी वजह से यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये भजनपुरा का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट इलाका है, जहाँ पर जो मुख्य कारण क्राइम का बताया जा रहा है वो नशा पत्ती बताई जा रही है। अब यहाँ पर आखिर आसिफ को किसने मारा, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि परिवार वाले नहीं जानते कि आखिर किससे दुश्मनी थी, किससे लड़ाई हुई। हमने दोस्त से भी बात करी और उसका भी ऐसा कहना है कि आज तक जो है आसिफ की किसी से लड़ाई नहीं हुई है। आखिर क्यों मारा गया, अभी ये पुलिस की जाँच का विषय है। आइए और परिवार वालों से जुड़ते हैं और इस मामले को जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, मेरी शादी हो गई है, मैं सुबह ही आई हूँ। मेरे भाई का जब इंतकाल हुआ रात को 11 बजे मुझे बताया गया। एक लड़का है, शक नहीं, ये लड़का है, इसका नाम ये है। कौन है ये लड़का? पता नहीं कौन है, नाम नहीं पता मुझे। क्या नाम है? बाला है इसका नाम। इस पर शक क्यों है आपको? ये नाबालिग लग रहा है। नाबालिग नहीं, इसकी उम्र है। ये पीछे से आया, मेरा भाई 20 नंबर में था, वहाँ खड़ा था, पीछे से आया, चाकू पहले सर में मारा उनने, फिर यहाँ छाती पे मारा, फिर पेट में मारा उसके चाकू। और अस्पतालों की लापरवाही की वजह से आज मेरा भाई मौत के मुंह में चला गया। मतलब देरी से इलाज हुआ आपके? देरी से इलाज नहीं, डॉक्टरों ने इलाज नहीं करा, मेरे घर वालों को धक्का दे के बाहर भगा दिया और लाठी चार्ज करी मेरे घर वालों पे, पुलिस वालों। इस लड़के को आपके भाई से क्या दुश्मनी थी? कोई पता नहीं, दुश्मनी कोई नहीं थी ना, मेरा भाई जानता इसका, पता नहीं क्या दुश्मनी थी। किसी ने देखा था इस लड़के को ऐसे चाकू चलाते हुए? वीडियो है, वहाँ पे कैमरे लग रहे हैं, वहाँ पे वीडियो है। पुलिस ने आपको सीसीटीवी दिखाई है? पुलिस ने सीसीटीवी नहीं दिखाई, हमने किसी से ली है सीसीटीवी, पुलिस वालों ने डिटेल सारी डिलीट कर दी वहाँ की सीसीटीवी। आपके हाथ सीसीटीवी है और आपको पता चल गया कि इन लोगों ने? हाँ, मारा। और सुबह 3 बजे का गया, मेरा भाई 10 बजे थाने में बिठा रखा, पुलिस वालों ने कुछ कार्रवाई नहीं करी। आपके दूसरे भाई को अभी थाने में बिठा रखा था, अब वो वहाँ गए पोस्टमार्टम करवाने गए हैं, अब भेजा है पोस्टमार्टम। कितनों की गिरफ्तारी हुई है या पुलिस ने किसी को? गिरफ्तारी ने किसी पुलिस वाले ने किसी को भी नहीं पकड़ा, ऐसे खुला घूम रहे हैं। सीसीटीवी में कितने लोग नजर आ रहे हैं? सीसीटीवी में यही एक नजर आ रहा है, आगे मेरा भाई जा रहा, पीछे से इनने वार करा है। एक ही ने मारा? नहीं, 2-3 हैं, मतलब 3-4 जने आए, पर मारा इस लड़के ने ही है। अच्छा, ये आप कह रहे मुख्य आरोपी यही है? यही है। आपने कभी देखा इस इलाके में? आप इसे? हाँ, ये यहीं रह रहे हैं, यहीं घूमता है ये। हाँ, 20 नंबर का है लड़का। भाई से बातचीत हुई है इस लड़के? भाई की कोई बातचीत नहीं, तो वो तो ईद से पहले ही आया, बम्बई से आया वो काम करने, यहाँ पे बुला लिया था उसे घर वालों ने। अब उसकी ईद, एक मर्डर ईद पे हुआ यहाँ पे, वो तो बच गया। खैर, मेरे भाई का ही इंतकाल हो गया, इलाज अगर टाइम पे मिलता तो वो बच जाता। अभी परिवार की क्या कुछ मांग है? परिवार की मांग है, हमें इंसाफ चाहिए बस। जिसने मारा हमें उसे हमारे सामने ला के खड़ा करो, या तो फांसी मिलना चाहिए उसे, लड़के को। आसिफ की माँ अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी नाजुक हालत में है। अचानक से उनके बेटे को जो है किन लोगों ने जो है चाकू गोद कर मारा। आखिर परिवार भी ये जानना चाहता है कि आखिर ये हुआ क्यों। मैम, किसी पर शक था आपको या फिर कोई ऐसा कर सकता था, आपको लगा? नहीं, मेरे बेटे को तो आ रहा था, वो रात में पीछे से वार कराए। किसने किया है? फोटो आया है कैमरे में, वो देख लीजिए आप। आपने देखा है उन लड़कों को जिन्होंने अटैक किया आपके बेटे पर? मैंने नहीं देखा उसे। आसिफ घर से बाहर क्या करने गए थे, किस काम से गए? मेला लग रहा है, वो मेले में गया था, मेला देखने। अपने दोस्तों के साथ गए थे, अकेले गए? अकेले ही जाता है वो। अकेले गया था। और आप कह रहे हैं मेले में ही कुछ ये सब हुआ है, उस पर अटैक? नहीं, यही गली में हुआ मेरा बच्चा। वो तो आपका बेटा क्या काम करता था? मेरा बेटा और बेटी रिक्शा भी चला लेता था, कुछ भी कर लेता था। बताया जरा, हाल ही में वो काम के लिए यहाँ पर आए थे, कितना समय हो गया था दिल्ली में रहने? वो तो यही पैदा हुआ दिल्ली में, यही गई है पैदाइश होती दिल्ली की। जैसे कि आपने सीसीटीवी देखी है, किसी लड़के को आप पहचानती हैं या कभी देखा हो आपने कि हाँ इसने अटैक किया है, या आप इसकी पहचान कर सकते हैं? हाँ, चेहरे से पहचान लूँगी। अच्छा, वो लड़का कहाँ रहता है जिसने अटैक किया आपके बेटे पर? वो 20 नंबर गली में मेरा बेटा है, यहाँ पे बताएगा कहाँ है। अली पता नहीं कहाँ रहता है। भाई है उनके? हाँ, छोटा भाई हूँ मैं। आपको क्या लग रहा है किस वजह से जो है आपके भाई पर अटैक किया गया? कोई तो वजह नहीं थी, वो तो मेले में से आ रहे थे, वहाँ पे 10 नंबर में उनके चाकू मार दिया। ये लड़के नशे में थे जिन्होंने अटैक किया था, या फिर क्या लग रहा है कि किसी दुश्मनी के चलते ही मारा?
वो नशे में थे इसलिए उनके चाकू मार दिया। आपने देखा था ये सब या आपको बाद में पता चला आपके भाई को? हमारे घर पे बुलाने आया था वो कि भाई के तुम्हारे चाकू मार दिया। तो कहा जा रहा है कि आसिफ के दोस्त भी आसपास थे, उन्हें पता नहीं चला कि कोई अटैक कर रहा है? उनके दोस्त नहीं थे, वो अकेले थे। अकेले ही था। बाकी मैम पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है इस मामले में? पुलिस ने कुछ भी नहीं करा, ना अरेस्ट करा ना कुछ, वो तो भागा हुआ है। सारे नाबालिग कुछ भी नहीं कर रही है, मेरे बच्चों को हॉस्पिटल में भी नहीं देखभाल करी। मैं हम सबको बाहर निकाल दिया धक्का मार मार के। आसिफ शादीशुदा है? नहीं, मेरा तीसरे नंबर पे है, 2 और बड़े हैं मेरे बेटे। बाकी आपकी क्या कुछ मांग है और क्या चाहती हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को जैसे मारा है मुझे इंसाफ चाहिए मेरे लाल का। तो देख सकते हैं परिवार अभी किस नाजुक स्थिति में है, उन्हें नहीं पता कि आखिर आसिफ को क्यों मारा गया। देखिए वो मेले में गए थे, अकेले गए थे और उसके दौरान जो है कुछ लोग पीछे से जो है चाकू से उन पर हमला करते हैं और इतनी बेरहमी से मारते हैं कि अस्पताल ले जाने के दौरान जो है उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जी जी मेरे बच्चों को तो मेरा बेटा गोदी में उठा के लेके गया, जिंदा था वो बात करता गया, हॉस्पिटल वालों ने मारा मेरे बच्चों को। देखिए इलाज से देरी के भी आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। इलाज समय से मिल जाता तो शायद इनका बेटा आज इनके पास होता, लेकिन फिलहाल जो है ये उन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं और चाहती हैं कि जिन लोगों ने भी ये कत्ल किया है, जो भी इस अपराध में शामिल थे, उन सभी को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सज़ा जो है पुलिस द्वारा उन लोगों को मिलनी चाहिए। बाकी इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।